तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्परां। श्री हरि ओम तत्सत्। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग प्राणी। श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन कर बंदन एवं समस्त संत महापुरुष जी आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं समस्त संत भक्तों, गुरु भाइयों, माता बहनों जी के चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी जी श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन, श्री वशिष्ठ कुंज, अयोध्या धाम। सद्गुरु भगवान कहते थे, कोई मरे या पैदा हो, भगवान का पूजा पाठ जप कथा कीर्तन बंद नहीं करना चाहिए। कुछ संसार में धरती पर पाखंडी लोग हैं जो भोली भाली जनता को, शिक्षित अशिक्षित अनपढ़ गंवार पढ़े लिखे जनता को अपने अज्ञान में फंसाए रहते हैं। कहते हैं कोई परिवार में मर गया तो पूजा पाठ कथा कीर्तन बंद कर दो भगवान का। भगवान के कथा कीर्तन जप से, पूजा पाठ से पूरा वायुमंडल, घर परिवार, मन तन मन धन सब शुद्ध हो जाता है, ऐसा वेद शास्त्र पुराण कहते हैं। और ये पाखंडी संत महापुरुष के वचन के खिलाफ, उनके ठीक उल्टा विपरीत मार्ग बताते हैं। गांव घर में, समाज में ऐसे पाखंडियों का हमको आपको विरोध करना चाहिए। भगवान की कथा कीर्तन मान लीजिए बंद कर दें, उसी समय शरीर छोड़ जाए, किसी का मर जाए, तब नागा में लिखा जाएगा। तो कभी भी कोई मरे या पैदा हो परिवार में, भगवान का कथा कीर्तन पूजा पाठ यज्ञ हवन कभी नहीं बंद करना चाहिए, कोई पाखंडी कितना भी पढ़ाए। हरि ओम तत्सत। सबका मालिक एक बार सद्गुरु श्री महाराज जी स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज, श्री गंगा आश्रम मानव धर्म प्रसार प्रवर्तक, श्री गंगा आश्रम गाजीपुर उत्तर प्रदेश। आपने एक बार ईश्वर तत्व की विराटता का दर्शन किया और अनुभव हुआ कि परमात्मा के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। घटना कुछ ऐसी है, आप ही के शब्दों में। एक बार घूमते घूमते सादियाबाद के मस्जिद में चला गया। श्री महाराज जी बता रहे हैं कि मैं चला गया, नमाज का समय था, लोग आने लगे थे, मैं सबका पैर छूने लगा। उसमें से एक बिगड़ा, इस पागल को बाहर करो। दूसरा बोला, क्यों बाहर करो, क्या वह इंसान नहीं है? पहले ने कहा, इंसान है, इंसान तो है मगर पागल है। यदि नमाज अदा करते समय पैर छूने लगा तब क्या होगा, विक्षेप पड़ेगा कि नहीं? दूसरा चुप हो गया। दोनों सही थे, दो सत्य की लड़ाई थी। अब पहले वाले ने मुझे घसीट कर बाहर करना चाहा। मैंने सोचा जब पागल ही ठहरा तो ये मारेंगे तभी निकलूँगा। उसने पूरा जोर लगाया, मैं भी अड़ गया, श्री महाराज जी अड़ गए। वह थक गया परंतु हाथ नहीं चलाया, मुसलमान नमाजी। और कोई दूसरा भी उसकी मदद में नहीं आया। उनमें कितनी इंसानियत है, किसी ने न मारा पीटा न अपशब्द का। बाहर कुएं की जगत पर खड़ा होकर श्री महाराज दृश्य देखने लगे। नमाज के वक्त अद्भुत शांति छा गई और ईश्वर दिव्य रूप से प्रकट हो गए, परंतु नमाजी लोग देख न सके। श्री हरिओम तत्सत। विश्व के नाश दूसरा प्रसंग है श्री महाराज जी के जीवन चरित्र से। इस समाज की जो कुछ बुराइयां हैं उनमें से एक भयंकर बुराई छुआछूत की है। जन्म के आधार पर किसी को भी छुआछूत मानना ईश्वर के प्रति घोर अपराध है।
जन्म के आधार पर कोई न कोई नीचा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा। यह पंचभूत का शरीर, 5 तत्वों से बना शरीर है मानव का, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु। यह पंचभूत का शरीर न ब्राह्मण है न शूद्र व्यक्ति कर्म से महान बनता है। एक बार एक जाने माने धर्म गुरु ने घोषणा कर दिया कि हरिजनों के मंदिर प्रवेश के बाद भगवान विश्वनाथ जी मंदिर छोड़कर भाग गए। आप कहते हैं क्या विडंबना है। यदि हरिजनों के प्रवेश से भगवान भाग जाएं तो उनका नाम विश्वनाथ कैसे होगा, बल्कि सवर्णनाथ होना चाहिए। परंतु वे तो ठहरे विश्व के नाथ और हरिजन भी तो उन्हीं के बनाए हुए हैं। आप कहते हैं कि आपने आप को ऊंचा मानने वाले लोगों को देखा जाए तो उनके अंदर मिथ्या आडंबर और अहंकार के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अंदर से सत्वहीन लोग ऊपर से दिखावा भर करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि तेज हवा से उड़कर वह जली हुई ऐठन भी चूर चूर होकर ख़त्म हो जाती है। रसरी जल जाती है, लेकिन उसका ऐठन जाता है कब? जब हवा में वह मिट्टी के ढेलों में रगड़ा के जब चूर चूर हो जाती है, तब उसका ऐठन ख़त्म हो जाता है जली हुई रस्सी का। यह मानव शरीर ईश्वर की अनुपम भेंट है। इसका सदुपयोग अहंकार छोड़कर ईश्वर भजन और परोपकार में है। हरि ओम तत्सत। अगला प्रसंग है सदगुरु पूज्य श्री महाराज जी के जीवन चरित्र से। खाली व्यास गद्दी। आश्रम एक बार आज समाज से एक विद्वान सज्जन आए, श्री गंगा आश्रम। उनको लोग शास्त्री जी के नाम से पुकारते थे। प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया। 3 दिन बाद बगल के गांव से एक पंडित जी आए श्री गंगा आश्रम में और कुछ रोष के साथ बोले श्री महाराज जी से, आपने ब्राह्मणों की व्यास गद्दी छीन लिया, गांव में बड़ी चर्चा है। श्री महाराज जी ने पूछा वह कैसे? तो उन्होंने बताया जो प्रवचन करता है वह हरिजन है, व्यास गद्दी पर हरिजन कैसे बैठ सकता है? आपने कहा भाई सचमुच में मुझे मालूम नहीं कि वे किस जाति के हैं, सब शास्त्री जी के नाम से उन्हें पुकारते हैं। श्री मैं भी इतना ही जानता हूँ, और हाँ इतना ख्याल है कि विद्वान हैं, शास्त्र पढ़ें। अब आप ही बताइए जिससे उपदेश लेना है क्या उसे नीचे बैठाकर उपदेश लेना उचित है? उपदेशक का ऊपर बैठना स्वाभाविक है। यदि आप बैठकर सुनाइएगा तो आपका भी उपदेश सुना जाएगा। पंडित जी बोले मैं कहाँ शास्त्र पढ़ा हूँ कि सुनाऊँ? तब श्री महाराज जी ने कहा आप लोग शास्त्र नहीं पढ़ेंगे और व्यास गद्दी खाली रहेगी तो उस पर कोई न कोई विद्वान जरूर बैठेगा। अतः ऐसा उपाय कीजिए कि व्यास गद्दी खाली न हो पाए। हरि ओम तत्सत। श्री हरि ओम तत्सत। हरि ओम। एक बार श्री गंगा आश्रम गाजीपुर में पूज्य श्री महाराज जी का 4 लोग दर्शन करने आए थे। तो पूज्य श्री महाराज जी ने कहा उन भक्तों से जो श्री महाराज जी का दर्शन करने आए थे, कहे कि अगर समाज नहीं सुधरेगा, श्री महाराज जी कहे भक्तों से, अगर समाज नहीं सुधरेगा, लोग सत्य न्याय धर्म पर नहीं चलेंगे तो 4 कोस पर दिया चिराग दिखाई देंगे। श्री महाराज जी ने भक्तों से कहा। श्री महाराज जी कहे फिर कि हम भी तो आदमी हैं, मानव हैं, भगवान जिनको चाहे उनको प्राप्त कर लिए, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लिए। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान परमहंस बाबा स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज की भविष्यवाणी है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा।
1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 अकाल परे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, सहस्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे श्री सूरदास हरि की लीला, टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान जी, जो भी मन क्रम वाणी से अपराध हो गया कहने सुनने में, उसे आप छोटा सा ज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने की कृपा करिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, मानव धर्म प्रसार की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, सब संत ऋषि मुनियों की जय, ओम सब संत भक्तों की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।